नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से यह मुद्दा एक बार की फिर से सुर्खियों में है। 3 महीने की लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीते साल 23 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुना दिया। हाईकोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित फैसले को सुनाते हुए वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सिविल वाद में ग्राह्यता यानी मेंटेनेबिलिटी पर आपत्तियां की गई थी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 18 अगस्त सन 2021 को दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की सीता देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, इन 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में एक सिविल वाद दाखिल किया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मौजूद श्रृंगार गौरी विग्रहों सहित अन्य देवी देवताओं के जो विग्रह हैं उनकी नियमित पूजा अर्चना करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे। पिछले साल 14 मई को कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमीशन ने अपना काम शुरू किया। इसके 2 दिनों के भीतर ही 16 मई को मस्जिद के वजू खाने में एक ठोस संरचना मिली। इस आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग करार दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। कोर्ट के आदेश से यह हिस्सा सील कर दिया गया और यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके श्रृंगार गौरी विग्रहों की पूजा अर्चना करने संबंधी याचिका पर जो सुनवाई हो रही है उस पर रोक की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं फैसला करने के बजाय वाराणसी जिला जज को ही आदेश दिया कि नियमित पूजा करने की यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इसके बाबत 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाए। जिला जज की अदालत ने 12 सितंबर 2022 को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए श्रृंगार गौरी विग्रहों की पूजा करने संबंधी याचिका को मेंटेनेबल, पोषणीय यानी सुनवाई के योग्य करार दिया। इसके बाद 22 सितंबर को हिंदू पक्ष के 5 में से 4 पक्षकारों ने वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की आकृति की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच यानी कार्बन डेटिंग से जांच कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई। लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन श्रृंगार गौरी विग्रह की नियमित पूजा अर्चना की जो अनुमति देने की जो मूल याचिका थी उस याचिका पर सुनवाई जारी रहने का फैसला दिया। 12 सितंबर 2022 के वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। मस्जिद पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नियमित पूजा अर्चना यहां पर प्रतिबंधित है। पूजा से इस स्थल की धार्मिक प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, जिससे कानूनन नहीं किया जा सकता। यह विवाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिनियम के तहत नहीं आता है, क्योंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और बोर्ड की संपत्ति के जो भी उससे संबंधित विवाद हैं उसकी सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण को है। जबकि मंदिर पक्ष की तरफ से दलील दी गई, पौराणिक साक्ष्यों का हवाला दिया गया और यह तर्क दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले से श्रृंगार गौरी, हनुमान और कृति वाशेश्वर की पूजा इस जगह पर होती आ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट पहले का बना हुआ है, इसलिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस जगह पर लागू नहीं होता है। मंदिर में मूर्ति के जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जमीन का स्वामित्व मूर्ति में ही निहित हो जाता है। हिंदू विधि में मंदिर ध्वस्त होने के बाद भी मूर्ति का परोक्ष तौर से अस्तित्व बना रहता है। यह दलील भी दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि औरंगजेब ने स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ मंदिर को तोड़कर मंदिर की दीवार पर मस्जिद का आकार दे दिया। इस्लामिक कानून के तहत इसे मस्जिद नहीं माना जा सकता। मंदिर की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो वक्फ अधिकरण को सुनने का उसको अधिकार नहीं है। वह मुस्लिमों के बीच का ही विवाद सुन सकता है। दोनों ही पक्षों के तर्कों और उनकी दलीलों को सुनने के बाद पिछले साल 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुना दिया। इस फैसले में जिला जज की अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए मस्जिद कमेटी की जो याचिका थी पुनर्निरीक्षण की, उसे खारिज कर दिया। इस फैसले को पूजा के अधिकार की मांग कर रहे जो पक्ष है उसकी बड़ी कानूनी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। अब जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अर्चना करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में अब अदालत का अगला रुख क्या रहेगा, सबकी निगाहें इसी ओर रहेंगी। और आप भी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।